Hello everyone, hope you are doing well. I'm going to explain this question in the video, and the question is a ball of mass 1 kg moving with a velocity of 15 meter per second undergoes a head-on elastic collision with another ball of unknown mass at rest and rebounds with a velocity of 10 meter per second. So what is the mass of the other ball? तो यहाँ पे सिचुएशन दी हुई है कि एक मास है 1 kg का, वो आ रहा है, बॉल है मास 1 kg की और टकरा रही है एक ऐसे बॉडी से जो रेस्ट पे है। ये तो इस सिचुएशन को रफली ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे कि लेट्स से ये एक मास है जो आ रहा है हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरी बॉल यहाँ पे रखी हुई है जो रेस्ट पे है। ठीक है, दिस इज एट रेस्ट। सो दिस सिचुएशन इज बिफोर कोलिजन। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है। हेड ऑन का मतलब लाइन ऑफ मोशन के अलॉन्ग ही कोलिजन हो रहा है। ठीक है, और इलास्टिक कोलिजन है यानी कि मोमेंटम के साथ साथ एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। सो आफ्टर कोलिजन क्या सिचुएशन दी हुई है कि रिबाउंड हो जाती है पहली बॉल 10 मीटर पर सेकेंड से। रिबाउंड का मतलब उल्टे डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, सो बॉल ए जो 1 kg की है वो उल्टे डायरेक्शन में चलने लगी 10 मीटर पर सेकेंड से, और जो दूसरी बॉल है उसके बारे में हमें नहीं पता, तो लेट्स से उसको बोल देते हैं कुछ अननोन वेलोसिटी v से इस तरफ मूव करने लग जाएगी। सो दिस सिचुएशन इज आफ्टर कोलिजन। अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर यहाँ पे कोलिजन हो रहा है तो मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, और इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी भी कंजर्वेशन भी होगा। तो दो कॉन्सेप्ट्स हमें यूज़ करने हैं यहाँ पे। अच्छा, डायरेक्शंस एक ही लाइन के अलॉन्ग है, लेकिन एक लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड इन्वॉल्व है। सो हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा। सो लेट्स से हम इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल देते हैं और इस वाले डायरेक्शन को नेगेटिव बोल देते हैं, जो हम इक्वेशन में यूज़ करेंगे इक्वेशंस लिखते टाइम। तो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन। सो मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या है? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल यानी कि टकराने से पहले क्या मोमेंटम था सिस्टम का, और टकराने के बाद क्या मोमेंटम है सिस्टम का, वो हमें बताना है। सो इनिशियल मोमेंटम इसका पॉजिटिव साइड लिखेंगे, तो 15 इंटू 1। सो 15 इंटू 1, इसका तो ज़ीरो है क्योंकि ये रेस्ट पे है। और फाइनल मोमेंटम लिखेंगे इसका नेगेटिव में, क्योंकि अभी ये रिबाउंड हो चुका है। सो -10 इंटू 1, और इसका पॉजिटिव में लिख देंगे। लेट्स से इसका मास m है, सो इसका मोमेंटम लिख दिया हमने mv। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से ये इक्वेशन बन गई, और अच्छे से सॉल्व कर लिया इसको। तो 15 इस तरफ है, -10 इस तरफ है। तो जब ये -10 इस तरफ जाएगा तो 25 हो जाएगा ये। सो दैट इज़ mv इज इक्वल्स टू 25। अच्छा, v के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है और v आंसर में भी नहीं चाहिए, तो v को एलिमिनेट करने के लिए हम v को मास के टर्म्स में लिख लेते हैं। सो v इज इक्वल्स टू 25/m, जिसको हम अभी एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन लिखेंगे तो वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। सो नाउ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो अब यहाँ पे देखते हैं शुरुआत में कितनी काइनेटिक एनर्जी थी सिस्टम की, वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की। कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद एनर्जी सेम रहेंगी। तो काइनेटिक एनर्जी लिखें शुरुआत में तो होगा हाफ mv²। यही चल रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो है। सो हाफ, मास इज़ 1 kg एंड वेलोसिटी इज़ 15। सो हाफ इंटू 1 इंटू 15², दैट शुड बी इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन। अब काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही होती है, तो इधर डायरेक्शन का कोई सेंस ही नहीं है। तो पॉजिटिव में लिखना है यहाँ पे हाफ, मास इज़ 1 kg एंड रिबाउंड हुआ है 10 की स्पीड से। सो 10², प्लस इस वाले के पास भी अब सेकेंड बॉल के पास भी अब आ चुकी है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv²। लेकिन वी आर कंसर्न अबाउट फाइंडिंग m, सो इस v को एलिमिनेट कर देंगे हम। सो इस इक्वेशन से v उठा के यहाँ पे रख दिया। सो यह है हमारे पास हाफ 15² इज़ 225 इज इक्वल्स टू हाफ 10² इज़ 100 प्लस हाफ m इज़ m एंड v की जगह 25/m रख दिया। सो 25² इज़ 625
डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। सो एक एम से एक एम कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 कॉमन निकल रहा है सब में, सभी टर्म्स में से, तो 2 कट जाएगा। बचेगा क्या, 225 और 100। तो 225 में से 100 जाएगा तो इधर बचेगा 125 इज इक्वल्स टू 625 डिवाइडेड बाय मास। देन नेक्स्ट स्टेप में मास क्या हो जाएगा, 625 डिवाइडेड बाय 125। 125 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आता है। सो हेंस मास इज कमिंग आउट टू बी 5 kg। सब कुछ ऐसा यूनिट में था तो इस मास की यूनिट भी kg होगी। सो फाइनली व्हाट वी हैव, द मास of the other body is 5 kg, is 5 kg. So I hope you understood the explanation. Thank you.